पर नेता श्री अवधेश राय की अस्पताल में पूर्ण प्रशासन चाहिए। कर रहे हैं फुल सेटिंग कर रहे थे हम लोग। एक मिनट, जानते मेरा बाप कौन है? भाई साहब कौन नहीं जानता है। 1892 में वो पहले भारतवासी थे जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में इलेक्ट हुए थे। उनकी किताब पॉवर्टी इन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ने ही अंग्रेजों की लूट के बारे में हम हिंदुस्तानियों की आंखें खोल दी थी। आप पारसी लोग जो हैं हमारे देश की शान हैं। मैं आपको पारसी दिख रहा हूँ? आप पारसी नहीं है, आप पारसी नहीं है? आप दादा भाई नौरोजी के बेटे, मतलब ये रोड आपके बाप की नहीं है? मैंने कब कहा ये रोड मेरे बाप की है? ਤਾਂ ਫਿਰ बिना सीट बेल्ट पाए फोन ते गल करदे होए शर्म नहीं आंदी ਤੁਹਾਨੂੰ? हेलो पैसे भर देना। भाजी फर्ज करो ए रोड मेरे बाप दी होंदी फिर ते मैं उन्होंने भी फड़ लेंदा। आपकी और सबकी सुरक्षा के लिए ट्रैफिक नियमों का कृपया पालन कीजिए क्योंकि रोड किसी के बाप के नहीं है। शाबाश। सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा। वह मूवी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नई नई मूवियों के बारे में आपको एनालिसिस करके देता रहूँ। ये फिल्म उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के एक ऐसे लड़के के सफ़र पर आधारित है जो आगे चल कर के भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता में एक बना है। ये एक शांत अंतमुखी बच्चे से एक योगी और उस पर सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाती है। उसके संघर्षों, साहसी फैसलों और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उनको चुनौतियों का सामना करते हुए अनंत भारत के सबसे राज्य का नेतृत्व करता है जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है। लेखन दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने लिखा है। आधारण इसका शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित द मांग हु बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है जिसके द्वारा उत्पादन इसका रितु मेगी के द्वारा अभिनीत में अनंत जोशी, प्रश रावल, दिनेश लाल यादव और छायांकन इसका विष्णु राव, संपादित इसका मनन सागर के द्वारा किया गया है। संगीत इसका मीट ब्रदर्स के द्वारा दिया गया है। उत्पादन कंपनियां सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। यह 19 सितंबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था जिसमें भारत भाषा हिंदी भाषा में बजट इसका 15 करोड़ रुपए लगा था जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही और जिसमें 1.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई है जिसमें अभी तक कोई वो फैशन नहीं आया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के द्वारा एक पहाड़ी इलाके में ऐसे लड़के के सफ़र से आधारित है जिसमें चल कर के आगे भारत में प्रभाव राजनेता में बना है। यह एक शांत अंतर्मुखी बच्चे से योगी और फिर एक सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाता है। उसके संघर्षों, ऐतिहासिक सफलताओं और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः भारत के सबसे बड़े को राजनेतृत्व किया गया है। यह अनंत जोशी योगी के रूप में आदित्यनाथ पर आधारित है जिसमें योगी के गुरु के रूप में प्रश रावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं।
सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महाबना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथ्यात्मक सटीकता और संस्कृति संवेदनशील बनाए रखने पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की साथ साथ फिल्मांकन 2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBSE द्वारा फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका। CBSE के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइलर द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल पोस्ट के साथ द बिकेम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेविड बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैष्णव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्रोशूरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंड नाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनीतिक विधियों के द्वारा उसकी बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की युवा शक्ति और गायों, खेतों और पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी के भीतर इलाकों में अजय मोहन बिष्ट के रूप में उनकी परविश पर चर्चा की गई है। अगस्त 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स ने पुस्तक को अगस्त की 5 पंचमोस्ट पुस्तकों की सूचना में वर्गीकृत किया गया। द हिंदू के रूप में लिख रही निष्कृता हेम्बर ने बताया कि किताब योगी आदित्यनाथ के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रसिद्ध आने पर उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसे ये किताब कुछ हद तक पूरा कर सकी, जिसमें
तलहा अशरफ ने प्रिंटिंग के साथ साथ काम में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेखक आदित्यनाथ की तेज तर्रार छवि से संवाद और सांसद और प्रशासक के रूप में उसके रिकॉर्ड को विस्तृत विवरण देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये पुस्तक लखनऊ की नौकरशाही में अनुवादित लाने के लिए कृष्ण ऋण माफ़ के लिए अपराध निकल और कसने के लिए उसको प्रशंसा करती है। और अशरफ के अनुसार तत्कालीन लव जिहाद के मुद्दे पर आते ही पुस्तक अपनी गत को खो देती है। इसके अवलोकन में पुस्तक एक आशाजनक शुरुआत करती है और राजनेता के वरिष्ठ चित्रण देने के लिए विफल रहती है। फिल्मांकन रूपांतरण अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी नामक एक फिल्म कथित तौर पर विकास में आई, जो कि शांतनु गुप्ता के जीवन द मोह के वैज्ञानिक तरह को फिल्माया गया और बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित कर मार्च 2025 में घोषित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करना है और एक दूसरे के बीच से प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के बनने के लिए यात्रा पर केंद्रित करना था, जिसको ब्रांचेस में बिल्डरों के द्वारा इसे पाठ्यक्रम से लाइक्स और उसके कुछ क्षणों के साथ साथ काम किया गया, जिसमें भारतीय जीवनी फिल्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर केंद्रित करके उसका जीवन रविंद्र गौरव ने अपने सम्राट और सिनेमैटिक के तहत रितु मेगन द्वारा निर्मित कर शांतनु गुप्ता की किताब द मांग हू बेकम चीफ मिनिस्टर के प्रेरित कर फिल्म को अनंत वी जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक साथ साधु के राजनीतिक नेता का उसके ऊपर एक दर्शाता है कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सहित कई भाषाओं में 2025 में किया गया, जिसमें अजय एक यात्री आधारित जो कि योगी आदित्यनाथ बनना चाहता था, एक हिंदू साधु और एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता उत्तराखंड में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर के गोरखपुर मठ के प्रमुख बनने तक का फिल्म उसके आध्यात्मिक परिवर्तन और राजनीतिक में प्रवेश की दर्शाता है। संसद सदस्य के साथ साथ रोब उभरने के लिए लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र एक ऐसा महंत के शो में राजनीतिक के तौर पर कराया गया, जिसमें अजय योगी मेंगी के नाम से कराया गया है, जिसमें महंत अवैधनाथ के रूप में परश रावल, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर और अजय मेगी के साथ काम किया गया है, जिसमें अजय मेगी एक ऐसा रोल अभिनय किया है जिसमें लोगों ने उसे काफ़ी प्रशंसित किया है और काफ़ी वर्चस्व जमा करके अपना एक अभिनय किया है। ओल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तने रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तने रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में हैं। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी की रिकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ वह मूवी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तने रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह
बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है। तो दोस्तों मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नई नई मूवियों के बारे में आपको एनालिसिस करके देता रहूं। ये फिल्म उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के एक ऐसे लड़के के सफ़र पर आधारित है जो आगे चल कर के भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता में एक बना है। ये एक शांत अंतमुखी बच्चे से एक योगी और उस पर सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाती है। उसके संघर्षों, साहसी फैसलों और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उनको चुनौतियों का सामना करते हुए अनंत भारत के सबसे राज्य का नेतृत्व करता है, जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है। लेखन दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने लिखा है। आधारण इसका शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित द मांग हु बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा उत्पादन इसका ऋतु मैगी के द्वारा अभिनीत में अनंत जोशी, परश रावल, दिनेश लाल यादव और छायांकन इसका विष्णु राव, संपादित इसका मनन सागर के द्वारा किया गया है। संगीत इसका मीट ब्रदर्स के द्वारा दिया गया है। उत्पादन कंपनियां सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। यह 19 सितंबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था, जिसमें भारत भाषा हिंदी भाषा में बजट इसका 15 करोड़ रुपए लगा था, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही और जिसमें 1.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जिसमें अभी तक कोई वो फैशन नहीं आया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के द्वारा एक पहाड़ी इलाके में ऐसे लड़के के सफ़र से आधारित है, जिसमें चल कर के आगे भारत में प्रभाव राजनेता में बना है। यह एक शांत अंतर्मुखी बच्चे से योगी और फिर एक सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाता है। उसके संघर्षों, ऐतिहासिक सफलताओं और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः भारत के सबसे बड़े को राजनेतृत्व किया गया है। यह अनंत जोशी योगी के रूप में आदित्यनाथ पर आधारित है, जिसमें योगी के गुरु के रूप में परश रावल, महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं। सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महाबना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तत्पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की, साथ साथ फिल्मांकन 22/2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBSE द्वारा
फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका। CBSC के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइल और द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल पोस्ट के साथ द बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेविड बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैश्विक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्लूस्टोरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंड नाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनैतिक विधियों के द्वारा उसके बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की युवा शक्ति और गायों, खेतों और पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी के भीतर इलाकों में अजय मोहन बिष्ट के रूप में उसकी परविश पर चर्चा की गई है। अगस्त 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स ने पुस्तक को अगस्त की 5 पंचमोस्ट पुस्तकों की सूचना में वर्गीकृत किया गया। द हिंदू के रूप में लिख रही निष्कृता हेम्बर ने बताया कि ये किताब योगी आदित्यनाथ के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रसिद्ध आने पर उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसे ये किताब कुछ हद तक पूरा कर सकी, जिसमें तलहा अशरफ ने प्रिंटिंग के साथ साथ काम में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेखक आदित्यनाथ की तेज तर्रार छवि से संवाद और सांसद और प्रशासक के रूप में उसके रिकॉर्ड को विस्तृत विवरण देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये पुस्तक लखनऊ की नौकरशाही में अनुवादित लाने के लिए कृष्ण ऋण माफ़ के लिए अपराध नकल और कसने के लिए उसको प्रशंसा करती है। और अशरफ के अनुसार तत्कालीन लव जिहाद के मुद्दे पर आते ही पुस्तक अपनी गत को खो देती है। इसके अवलोकन में पुस्तक एक आशाजनक शुरुआत करती है और राजनेता के वरिष्ठ चित्रण देने के लिए विफल रहती है। फिल्मांकन रूपांतरण अजय द अनरोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी नामक एक फिल्म कथित तौर पर विकास में आई, जो कि सनातन गुप्ता के जीवन द मोह के वैगन चले को फिल्माया गया और बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित कर मार्च 2025 में घोषित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करना है और एक दूसरे के बीच से प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के बनने के लिए यात्रा पर केंद्रित करना था, जिसको ब्रांचेस में बिल्डरों के द्वारा इसे पाठ्यक्रम से लाइक्स और उसके कुछ क्षणों के साथ साथ काम किया गया, जिसमें भारतीय जीवनी फिल्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर केंद्रित करके उसका जीवन रविंद्र गौर ने अपने सम्राट और सिनेमैटिक के तहत ऋतु मेघन द्वारा निर्मित कर संतुलन गुप्ता की किताब द मांग हु बेकम चीफ मिनिस्टर के प्रेरित कर फिल्म को अनंत
वी जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक साथ साधु के राजनीतिक नेता का उसके ऊपर एक दर्शाता है कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सहित कई भाषाओं में 2025 में किया गया, जिसमें अजय एक यात्री आधारित, जो कि योगी आदित्यनाथ बनना चाहता था, एक हिंदू साधु और एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता उत्तराखंड में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर के गोरखपुर मठ के प्रमुख बनने तक का फिल्म उसके आध्यात्मिक परिवर्तन और राजनीतिक में प्रवेश की दर्शाता है। संसद सदस्य के साथ साथ रोग उभरने के लिए लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र एक ऐसा महंत के शो में राजनीतिक के तौर पर कराया गया, जिसमें अजय योगी मेंगी के नाम से कराया गया है, जिसमें महंत अवैधनाथ के रूप में परश रावल, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर और अजय मेगी के साथ काम किया गया है, जिसमें अजय मेगी एक ऐसा रोल अभिनय किया है जिसमें लोगों ने उसे काफ़ी प्रशंसित किया है और काफ़ी वर्चस्व जमा करके अपना एक। हेलो दोस्तों, आज जिस मूवी की रिकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ वह मूवी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तले रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नई मूवी के बारे में आपको एनालिसिस करके देता रहूं। ये फिल्म उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के एक ऐसे लड़के के सफ़र पर आधारित है जो आगे चल करके भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेता में एक बना है। ये एक शांत अंतमुखी बच्चे से एक योगी और उस पर सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाती है। उसके संघर्षों, साहसी फैसलों और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उनको चुनौतियों का सामना करते हुए अनंत भारत के सबसे राज्य का नेतृत्व करता है, जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है। लेखन दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने लिखा है। आधारण इसका शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित द मांग हो बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा उत्पादन इसका रितु मेगी के द्वारा अभिनीत में अनंत जोशी, परश रावल, दिनेश लाल यादव और छायांकन इसका विष्णु राव, संपादित इसका मनन सागर के द्वारा किया गया है। संगीत इसका मीट ब्रदर्स के द्वारा दिया गया है। उत्पादन कंपनियां सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। यह 19 सितंबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था, जिसमें भारत भाषा हिंदी भाषा में बजट इसका 15 करोड़ रुपए लगा था, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही और जिसमें 1.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जिसमें अभी तक कोई वो फैशन नहीं आया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के द्वारा एक पहाड़ी इलाके में ऐसे लड़के के सफ़र से आधारित है, जिसमें चल कर के आगे भारत में प्रभाव राजनेता में बना है। यह एक शांत अंतर्मुखी बच्चे से योगी और फिर एक सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाता है। उसके संघर्षों, ऐतिहासिक सफलताओं और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः भारत के सबसे बड़े को राजनेतृत्व किया गया है। यह अनंत जोशी योगी के रूप में आदित्यनाथ पर आधारित है, जिसमें योगी के गुरु के रूप में परश रावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत,
राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं। सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महामना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथ्यात्मक सटीकता और संस्कृति संवेदनशील बनाए रखने पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की साथ साथ फिल्मांकन 22 2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBSE द्वारा फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका। CBSE के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइल द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल कोच के साथ द बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेविड बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैष्णव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्रोशूरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंडनाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनीतिक विधियों के द्वारा उसके बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की युवा शक्ति और गायों, खेतों और पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी के भीतर इलाकों में अजय मोहन बिष्ट के रूप में उनकी परविश पर चर्चा की गई है। अगस्त 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स ने पुस्तक को अगस्त की 5 पंचमोस्ट पुस्तकों की सूचना में वर्गीकृत किया गया। द हिंदू के रूप में लिख रही निष्कृता हेम्बर ने बताया कि किताब योगी आदित्यनाथ के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रसिद्ध आने पर उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसे ये किताब कुछ
हद तक पूरा कर सकी, जिसमें तलहा अशरफ ने प्रिंटिंग के साथ साथ काम में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेखक आदित्यनाथ की तेज तर्रार छवि से संवाद और सांसद और प्रशासक के रूप में उसके रिकॉर्ड को विस्तृत विवरण देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये पुस्तक लखनऊ की नौकरशाही में अनुवादित लाने के लिए कृष्णी रण माफ़ के लिए अपराध नकल और कसने के लिए उसको प्रशंसा करती है। और अशरफ के अनुसार तत्कालीन लव जिहाद के मुद्दे पर आते ही पुस्तक अपनी गत को खो देती है। इसके अवलोकन में पुस्तक एक आशाजनक शुरुआत करती है और राजनेता के वरिष्ठ चित्रण देने के लिए विफल रहती है। फिल्मांकन रूपांतरण अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी नामक एक फिल्म कथित तौर पर विकास में आई, जो कि शांतनु गुप्ता के जीवन द मोह के वैज्ञानिक तरह को फिल्माया गया और बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित कर मार्च 2025 में घोषित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करना है और एक दूसरे के बीच से प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के बनने के लिए यात्रा पर केंद्रित करना था, जिसको ब्रांचेस में बिल्डरों के द्वारा इसे पाठ्यक्रम से लाइक्स और उसके कुछ क्षणों के साथ साथ काम किया गया, जिसमें भारतीय जीवनी फिल्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर केंद्रित करके उसका जीवन रविंद्र गौर ने अपने सम्राट और सिनेमैटिक के तहत रितु मेगन द्वारा निर्मित कर शांतनु गुप्ता की किताब द मांग हू बेकम चीफ मिनिस्टर के प्रेरित कर फिल्म को अनंत वी जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक साथ साधु के राजनीतिक नेता का उसके ऊपर एक दर्शाता है कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सहित कई भाषाओं में 2025 में किया गया, जिसमें अजय एक यात्री आधारित जो कि योगी आदित्य बनना चाहता था, एक हिंदू साधु और एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता उत्तराखंड में अपनी साधारण शुरुआत से लेकर के गोरखपुर मठ के प्रमुख बनने तक का फिल्म उसके आध्यात्मिक परिवर्तन और राजनीतिक में प्रवेश की दर्शाता है। संसद सदस्य के साथ साथ रोब उभरने के लिए लेकर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने तक का सफ़र एक ऐसा महंत के शो में राजनीतिक के तौर पर कराया गया, जिसमें अजय योगी मेंगी के नाम से कराया गया है, जिसमें महंत अवैधनाथ के रूप में परश रावल, दिनेश लाल यादव, पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर और अजय मेगी के साथ काम किया गया है, जिसमें अजय मेगी एक ऐसा रोल अभिनय किया है जिसमें लोगों ने उसे काफ़ी प्रशंसित किया है और काफ़ी वर्चस्व जमा करके अपना एक अभिनय किया है। वह मूवी अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ आ योगी 2025 में रिलीज होने वाली एक भारतीय हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक्स के बैनर तने रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधिकारिक तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोह बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में है। तो दोस्तों, मेरे चैनल पे बने रहे, नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल के बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे और नई नई मूवियों के बारे में आपको एनालिसिस करके देता रहूं। ये फिल्म उत्तर प्रदेश अब उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के एक ऐसे आज इस मूवी की रिकॉर्डिंग बात करने वाला हूँ। वो मूवी अजय मूवी एक योगी की अन कहानी के तौर पे बताया जा रहा है, जिसका रिलीज 19 सितंबर 2025 को किया गया था। यह एक ड्रामा हिंदी भाषा की राजनैतिक ड्रामा फिल्म है, जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है और सम्राट सिनेमैटिक के बैनर तने रितु मेगी द्वारा निर्मित है। 19 सितंबर 2025 को आधारित तौर पर रिलीज होने वाली ये फिल्म शांतनु गुप्ता की किताब द मोक बेकम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित है और इसमें अनंत जोशी उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भूमिका में हैं, जिसका निर्देशक रविंद्र गौतम ने किया है। लेखन इसका दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने की है
आधारित संतोष गुप्ता द्वारा लिखित ये मार्क्स ऑफ बेकम चीफ मिनिस्टर के द्वारा लिखी गई मूवी के बारह रचित और रिथ मैगी के द्वारा निर्मित, जिसमें अभिनीत करने वाले अनंत जोशी, परसे रावल, दिनेश लाल यादव, छायांकन इसका विष्णु राव और संपादित इसका मनन सागर, संगीत इसका मीट ब्रदर्स और उत्पादन इसका सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। रिलीज डेट इसकी 19 सितंबर 2025 है और भारत देश की हिंदी भाषा में बजट 15 करोड़ में बनी फिल्म है, जिसने बॉक्स ऑफिस पर 1.4 करोड़ का कमाई की है। यह एक उत्तर प्रदेश की फिल्म उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के एक ऐसे लड़के के सफ़र पर आधारित है जो आगे चल करके भारत के सबसे प्रभावशाली राजनेताओं में से एक बन चुका है। ये एक शांत अंतर्मुखी बच्चों से योगी और फिर से सुधारवादी राजनेता के तौर पर बनने तथा उसके बदलाव को दर्शाती है। इसके संघर्षों और साहसिक फसलों जैसे अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी की बताती है कि कैसे अपने चुनौतियों को सामना करते हुए अनंत भारत के सबसे बड़े राज्य का नेतृत्व किया है, जिसका ढलान अनंत जोशी के रूप में योगी आदित्यनाथ पर आधारित है। ये फिल्म जो कि आधारित है जिस पे योगी के गुरु के रूप में परस रावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव, अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मोंगी होंगे, मठ के भक्त और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुक्ताक महमद तथा माफिया सदस्य के सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी, आकाश महामनवाला के रूप में मठ के साथ संपादन किया गया है। फिल्म की अवधारणा संतोष गुप्ता की 2017 में आई किताब से आई है। किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग से जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर के किताब को फिल्म के रूप में दिखाया है और कहानी के रूप में दर्शाया है, जिसके द्वारा ये फिल्म किताबों में लिखी गई कहानियों के रूप में कहानी पर काम शुरू किया गया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के राजनीतिक जीवन तक के सफर को प्रमाणित के रूप में चित्रित करना था। फिल्म निर्माताओं से आने का नाम योगी और उस पर सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाती है। उसके संघर्षों, साहसी फैसलों और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उनको चुनौतियों का सामना करते हुए अनंत भारत के सबसे राज्य का नेतृत्व करता है, जिसका निर्देशन रविंद्र गौतम ने किया है। लेखन दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने लिखा है। आधारण इसका शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित द मार्क्स ऑफ बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा उत्पादन इसका ऋतु मैगी के द्वारा अभिनीत में अनंत जोशी, परस रावल, दिनेश लाल यादव और छायांकन इसका विष्णु राव, संपादित इसका मनन सागर के द्वारा किया गया है। संगीत इसका मीट ब्रदर्स के द्वारा दिया गया है। उत्पादन कंपनियां सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। यह 19 सितंबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था, जिसमें भारत भाषा हिंदी भाषा में बजट इसका 15 करोड़ रुपए लगा था, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही और जिसमें 1.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जिसमें अभी तक कोई वो फैशन नहीं आया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के द्वारा एक पहाड़ी इलाके में ऐसे लड़के के सफ़र से आधारित है, जिसमें चल कर के आगे भारत में प्रभाव राजनेता में बना है। यह एक शांत अंतर्मुखी बच्चे से योगी और फिर एक सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाता है। उसके संघर्षों, ऐतिहासिक सफलताओं और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः भारत के सबसे बड़े को राजनेतृत्व किया गया है। यह अनंत जोशी योगी के रूप में आदित्यनाथ पर आधारित है, जिसमें योगी के रूप
गुरु के रूप में परसरावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं। सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महावना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथ्यात्मक सटीकता और संस्कृति संवेदनशील बनाए रखने पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की साथ साथ फिल्मांकन 2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBSE द्वारा फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका। CBSE के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइलर द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल पोस्ट के साथ द बिकेम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेविड बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैष्णव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्लूस्टोरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंड नाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनैतिक विधियों के द्वारा उसके बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की युवा शक्ति और गायों, खेतों और पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी के भीतर इलाकों में अजय मोहन बिष्ट के रूप में उनकी परविश पर चर्चा की गई है।
अगस्त 2017 में हिंदुस्तान टाइम ने पुस्तक को अगस्त की 5 पंचम पुस्तकों की सूचना में वर्गीकृत किया गया। द हिंदू के रूप में लिख रही निष्कर्षता हेम्बर ने बताया कि किताब योगी आदित्यनाथ के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रसिद्ध आने पर उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसे ये किताब कुछ हद तक पूरा कर सकी, जिसमें तलहा अशरफ ने प्रिंटिंग के साथ साथ काम में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेखक आदित्यनाथ की तेज तर्रार छवि से संवाद और सांसद और प्रशासक के रूप में उसके रिकॉर्ड को विस्तृत विवरण देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये पुस्तक लखनऊ की नौकरशाही में अनुवादित लाने के लिए कृष्णी रण माफ के लिए अपराध नकल और कसने के लिए उसको प्रशंसा करती है। और अशरफ के अनुसार तत्कालीन लव जिहाद के मुद्दे पर आते ही पुस्तक अपनी गत को खो देती है। इसके अवलोकन में पुस्तक एक आशाजनक शुरुआत करती है और राजनेता के वरिष्ठ चित्रण देने के लिए विफल रहती है। फिल्मांकन रूपांतरण अजय द अनरोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी नामक एक फिल्म कथित तौर पर विकास में आई, जो कि सनातन गुप्ता के जीवन द मोह के वैज्ञानिक चरित्र को फिल्माया गया और बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित कर मार्च 2025 में घोषित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करना है और एक दूसरे के बीच से प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के बनने के लिए यात्रा पर केंद्रित करना था, जिसको ब्रांचेस में बिल्डरों के द्वारा इसे पाठ्यक्रम से लाइक्स और उसके कुछ क्षणों के साथ साथ काम किया गया, जिसमें भारतीय जीवनी फिल्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर केंद्रित करके उसका जीवन रविंद्र गौर ने अपने सम्राट और सिनेमैटिक के तहत ऋतु मेघन द्वारा निर्मित कर संतुलन गुप्ता की किताब द मांग हु बेकम चीफ मिनिस्टर के प्रेरित कर फिल्म को अनंत वी जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक साथ साधु के राजनीतिक नेता का उसके ऊपर एक दर्शाता है कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सहित कई भाषाओं में 2025 में किया गया, जिसमें अजय एक यात्री आधारित जो कि योगी आदित्य बनना चाहता था, एक हिंदू साधु और एक शक्तिशाली राजनीतिक नेता उत्तराखंड में अपनी साथ पर आधारित है, जिसमें योगी के गुरु के रूप में परशुरावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं। सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महावना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथ्यात्मक सटीकता और संस्कृति संवेदनशील बनाए रखने पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की साथ साथ फिल्मांकन 22/2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन CBSE द्वारा फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका।
CBSC के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पे लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइल द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल कोच के साथ द बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेविड बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैश्विक मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विश्लेषक सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्लूस्टोरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंडनाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनीतिक विधियों के द्वारा उसके बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की युवा शक्ति और गायों, खेतों और पहाड़ों के बीच उत्तराखंड के पौड़ी के भीतर इलाकों में अजय मोहन बिष्ट के रूप में उनकी परविश पर चर्चा की गई है। अगस्त 2017 में हिंदुस्तान टाइम्स ने पुस्तक को अगस्त की 5 पंचमोस्ट पुस्तकों की सूचना में वर्गीकृत किया गया। द हिंदू के रूप में लिख रही निष्कृता हेम्बर ने बताया कि किताब योगी आदित्यनाथ के बारे में दिलचस्प कहानियों से भरी है। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ के प्रसिद्ध आने पर उसके बारे में जिज्ञासा बढ़ी और इसे ये किताब कुछ हद तक पूरा कर सकी, जिसमें तलहा अशरफ ने प्रिंटिंग के साथ साथ काम में समीक्षा की। उन्होंने कहा कि लेखक आदित्यनाथ की तेज तर्रार छवि से संवाद और सांसद और प्रशासक के रूप में उसके रिकॉर्ड को विस्तृत विवरण देना चाहिए था। इसके अलावा उन्होंने लिखा कि ये पुस्तक लखनऊ की नौकरशाही में अनुवादित लाने के लिए कृष्ण ऋण माफ़ के लिए अपराध निकल और कसने के लिए उसको प्रशंसा करती है। और अशरफ के अनुसार तत्कालीन लव जिहाद के मुद्दे पर आते ही पुस्तक अपनी गत को खो देती है। इसके अवलोकन में पुस्तक एक आशाजनक शुरुआत करती है और राजनेता के वरिष्ठ चित्रण देने के लिए विफल रहती है। फिल्मांकन रूपांतरण अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ द योगी नामक एक फिल्म कथित तौर पर विकास में आई, जो कि सनातन गुप्ता के जीवन द मोह के वैज्ञानिक चर्चे को फिल्माया गया और बिकेम चीफ मिनिस्टर से प्रेरित कर मार्च 2025 में घोषित किया गया। इस फिल्म का उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जीवन को चित्रित करना है और एक दूसरे के बीच से प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति के बनने के लिए यात्रा पर केंद्रित करना था, जिसको ब्रांचेस में बिल्डरों के द्वारा इसे पाठ्यक्रम से लाइक्स और उसके कुछ क्षणों के साथ साथ काम किया गया, जिसमें भारतीय जीवनी फिल्मी के साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी पर केंद्रित करके उसका जीवन रविंद्र गौरव ने अपने सम्राट और सिनेमैटिक के तहत ऋतु मेघन द्वारा निर्मित कर संतुलन गुप्ता की किताब द मांग हु बेकम चीफ मिनिस्टर के प्रेरित कर फिल्म को अनंत वी जोशी ने योगी आदित्यनाथ की भूमिका निभाई, जिसमें एक साथ साधु के राजनीतिक नेता का उसके ऊपर
एक दर्शाता है कि हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम और सहित कई भाषाओं में 2025 में किया गया, जिसमें अजय एक यात्री आधारित, जो कि योगी आदित्यनाथ बनना चाहता था, एक हिंदू साधु और एक सख्त। अजय मूवी जो कि एक आधारित योगी आदित्यनाथ पे आधारित है। यह मूवी एक ऐसे सब्जेक्ट पे विषय बनाई है जिसमें लोगों ने इसे काफ़ी सराहना और पसंद किया है। यह उत्तराखंड से लेकर के यूपी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ और कई तमाम जगहों पे इसको प्रसारित करने की कोशिश किया गया है, जिसमें योगी आदित्यनाथ के अभिनय में काफ़ी एक बदलाव और एक अच्छा सा रहा है, जिससे ये संदेश मिला है कि लोग काम करेंगे तो अपना नाम भी कमाएंगे और शासन सत्ता के साथ साथ अपना एक वर्चस्व उत्पन्न करेंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ पे आधारित एक पुस्तक बनाई गई और इस पे चीफ मिनिस्टर द मेमस के साथ ये अपना एक वर्चस्व प्राय रखे गया है। रविंद्र गौतम ने किया है लेखन, दिलीप बच्चन झा और प्रियंका दुबे ने लिखा है। आधारण इसका शांतनु गुप्ता द्वारा लिखित द मांग हु बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर के बारे में बताया गया है, जिसके द्वारा उत्पादन इसका ऋतु मैगी के द्वारा, अभिनीत में अनंत जोशी, प्रश रावल, दिनेश लाल यादव और छायांकन इसका विष्णु राव, संपादित इसका मनन सागर के द्वारा किया गया है। संगीत इसका मीट ब्रदर्स के द्वारा दिया गया है। उत्पादन कंपनियां सम्राट सिनेमैटिक्स के द्वारा किया गया है। यह 19 सितंबर 2025 को रिलीज कर दिया गया था, जिसमें भारत भाषा हिंदी भाषा में बजट इसका 15 करोड़ रुपए लगा था, जिसमें बॉक्स ऑफिस पर ये मूवी फ्लॉप रही और जिसमें 1.4 करोड़ रुपए ही कमा पाई है, जिसमें अभी तक कोई वो फैशन नहीं आया है। ये फिल्म उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड के द्वारा एक पहाड़ी इलाके में ऐसे लड़की के सफ़र से आधारित है, जिसमें चल कर के आगे भारत में प्रभाव राजनेता में बना है। यह एक शांत अंतर्मुखी बच्चे से योगी और फिर एक सुधारवादी राजनेता बनने तक के उसके बदलाव को दर्शाता है। उसके संघर्षों, ऐतिहासिक सफलताओं और अटूट नेतृत्व के जरिए कहानी ये बताती है कि जैसे उसने चुनौतियों का सामना करते हुए अंततः भारत के सबसे बड़े को राजनेतृत्व किया गया है। यह अनंत जोशी योगी के रूप में आदित्यनाथ पर आधारित है, जिसमें योगी के गुरु के रूप में परशुरावल महंत अवैधनाथ पर आधारित है। दिनेश लाल यादव अंकुर ठाकुर मुश्ताक अहमद के भाई मुश्ताक अंसारी के रूप में हैं। रघु के रूप में अजय मेघी मठ के भक्त हैं और पवन मल्होत्रा, गरिमा विक्रांत, राजेश खट्टर, मुश्ताक अंसारी और अहमद एक माफिया सदस्य के रूप में हैं। सरवर आहूजा, भगवान तिवारी, जावेद खान किंग और जतिन नेगी के साथ में हैं। आकाश महामना बाला के रूप में मठ के भक्त हैं। उत्पादन इसका और विकास फिल्म की अवधारणा के साथ शांतनु गुप्ता की 2017 में आई किताब की सफलता के बाद गुप्ता ने फिल्म उद्योग में जुड़े प्रियांक दुबे के साथ मिलकर किताबों का फिल्म के रूप में दिया है और कहानी पर काम शुरू कर दिया है। फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी 2024 में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर शुरू हुई, जिसका उद्देश्य योगी आदित्यनाथ के जन्म स्थान से लेकर के उसके राजनीतिक जीवन तक के सफ़र को प्रमाणित कर रूप से चित्रण करना था। फिल्म निर्माताओं ने पूरी तरह निर्माण प्रक्रिया के दौरान तथ्यात्मक सटीकता और संस्कृति संवेदनशील बनाए रखने पर जोर दिया है। फिल्मांकन मई 2025 तक का पूरा गया है और परियोजना पोस्ट प्रोडक्शन में प्रवेश की साथ साथ फिल्मांकन 22 2025 में पूरा हो गया, जिससे फिल्म का पहला प्रमोशन द ऑफ इंडिया के साथ किया गया है, जिसमें मुख्य फोटोग्राफी के साथ साथ फिल्म का पहला प्रमोशन पोस्टर 26 मार्च 2025 को जारी किया गया था। थिएट्रिकल ये फिल्म 1 अगस्त 2025 को दुनिया भर में सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली थी, लेकिन
CBSC द्वारा फिल्म को प्रमाणन देने से इनकार करने के कारण इसे रिलीज नहीं किया जा सका। CBSC के प्रमाणन मिलने के बाद फिल्म 19 सितंबर 2025 को रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस में लगभग 15 करोड़ के बजट से बनी इस फिल्म ने रिलीज के बाद पहले सप्ताह में 1.15 करोड़ रुपए कमाए। इंडिया टीवी से हिमांशी तिवारी ने फिल्म को 5 में से 3 स्टार दिए हैं। अभिनय, निर्देशन और पटकथा, छायांकन और बैकग्राउंड स्कोर की प्रशंसा की है। हिंदुस्तान टाइम्स से ऋषभ शूरी ने फिल्म को 5 में से 2.5 स्टार दिए हैं और छायांकन और अभिनय की प्रशंसा की है, जबकि यह महसूस किया है कि फिल्म अपनी महत्वाकांक्षा से बोझ तले संघर्ष करती रही है, जिसमें वो साधु जो मुख्यमंत्री बना है। योगी आदित्यनाथ यूपी प्रोफाइल द बंगला फाइटर्स के बारे में देते हुए अपना एक संघर्ष दिया है, जिसमें द चीफ ऑफ मिनिस्टर के द्वारा अपना एक लीगल कोच के साथ द बेकम चीफ ऑफ मिनिस्टर डेवी बायोग्राफी द्वारा आदित्यनाथ योगी जो भी वैष्णव मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की जीवनी की बात आधारित है। ये भारतीय लेखक और राजनीतिक विशेषज्ञ सनातन गुप्ता द्वारा लिखी गई है। ये पुस्तक फिल्म ब्रोशूरी पब्लिकेशन इंडिया द्वारा प्रकाशित की गई और ये 25 अगस्त 2017 को प्रकाशित हुई थी। जीवनी का कवर जुलाई 2017 में किया गया लखनऊ के क्रेडाई के रूप में कार्यक्रम में जारी किया गया था। जीवनी में 4 खंड और पहला खंड उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी के रूप में आदित्यनाथ की वर्तमान भूमिका में पहले दिनों में बारे में बताया गया है। दूसरे खंड में गोरखपुर निर्वाचन क्षेत्र से सांसद के रूप में उसके कार्यकाल पर चर्चा की गई है। ये उनकी चुनावी जीत, संसद में हस्तक्षेप, विवादास्पद भाषणों और लव जिहाद, धार्मिक रूपांतरण, हिंदू युवा वाहिनी और भारतीय जनता पार्टी के साथ उसके संसाधनों के साथ साथ उसके विचारों पर विस्तृत प्रकाश डाला गया है। तीसरे खंड में गोरखपुर मठ के महंत के रूप में योगी के जीवन और उसकी यौगिक दिनचर्या पर चर्चा की गई। खंडनाथ पथ के गुरुओं और दशकों से मठ की सामाजिक राजनैतिक विधियों के द्वारा उसके बात करता हुआ अंतिम खंड को आदित्यनाथ की